Hi everyone. So we are going to talk about the entire syllabus, that is the December 2026 new syllabus. As you all know कि हमारा नया syllabus है for the December examination and many of you are confused कि किस तरीके से उसे tackle करना है, what should be your strategy. इतना सारा content add हुआ है, कुछ delete हुआ है, so कैसे हमें इसको पूरी को tackle करना है. We'll discuss about this entire segment in this particular video. If you're new to Botany Insider, please make sure to hit the subscribe button. In addition, we have our own application for a number of courses and everything. So make sure you download the application and get your informations for the same. Let's begin with कि हमें किस तरीके से नए सिलेबस को टैकल करना है. पहले हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, कहाँ पर आपको कैसे उसको टैकल करना है, ये सब डिस्कस करेंगे. राइट, उसके बाद क्या सोर्सेज होने चाहिए, किस तरीके से हमें अपने एग्जाम की प्रेपरेशन में ध्यान देना है, एक्सेट्रा. राइट, लेट्स बिगिन. सो अगर हम बात करें हमारे नए सिलेबस की, इफ आई टॉक अबाउट द न्यू सिलेबस, सो न्यू सिलेबस के अंदर देर आर 14 यूनिट्स इन टोटल. राइट, 14 यूनिट्स हैं इन टोटल. क्या हमें सारी की सारी यूनिट्स को तैयार करना है? द आंसर इज अ नो. रीजन बीइंग, अगर हम इन 14 की 14 यूनिट्स को तैयार करने लगेंगे, सो जो हमारे पास टाइमिंग है उस टाइम के अंदर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो हमें एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाना है. पहले हम सारी यूनिट्स को देखते हैं कि कौन सी यूनिट्स हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं नए सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के अंदर, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे. सो अगर मैं नए सिलेबस की बात करूं, सो दिस इज माय न्यू सिलेबस, दैट इज द यूजीसी CSIR DBT सिलेबस. इसके अंदर 14 यूनिट्स हैं, दैट इज योर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, इनहेरिटेंस. ये यहाँ पर चेंज आया है. पहले हमारे पास दो अलग यूनिट्स थी, इकोलॉजी एवोल्यूशन की अलग थी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की अलग थी, विच वॉज यूनिट नंबर 9 एंड 11 सेपरेटली. अब यहाँ पर एक मर्ज्ड यूनिट आई है, एवोल्यूशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म टुगेदर. इसके बाद यूनिट नंबर 10 सेम है, इकोलॉजी. यूनिट 11, 12, 13, ये तीन न्यू यूनिट्स हैं, ये तीनों की तीनों ब्रांड न्यू यूनिट्स हैं. लेकिन अगर बिकॉज एग्जाम मर्ज हुआ है और अगर मैं डीबीटी के सिलेबस को जाकर चेक करूंगी, मेरे डीबीटी के सिलेबस के अंदर ये यूनिट्स पहले से थी. सो इन दोनों एग्जाम को मर्ज करने पर ये तीन यूनिट्स हमारे एग्जाम में एड ऑन हुई है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी. सो हमें इन तीनों यूनिट्स को नया टैकल करना है. अगर आप एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे, सो इट इज मोर और लेस वेरी सिमिलर जो हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर एक फॉर्मल फॉर्मेट आता है उसका. सो हमें इसको, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर मार्कर्स का भी टॉपिक आता है, इसके अंदर पीसीआर का भी टॉपिक आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पर सेग्रीगेटेड सेगमेंट्स हैं जैसे मरीन बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि इकोसिस्टम वाला सेगमेंट भी है जहाँ पर इकोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी भी आई है. सो 5 डिफरेंट सेगमेंट्स आर देयर. सो हमें इस यूनिट को मोर और लेस थोड़ा बहुत हमने कवर किया हुआ है, बट हम इन डिटेल इस बार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कवर अप करना है. लास्ट इज योर मेथड्स इन बायोलॉजी, जो सेम है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग. अगर मैं पुराना सिलेबस चेक करूंगी, मेथड्स इन बायोलॉजी पहले यूनिट नंबर 13 होता था, अब वही यूनिट नंबर 14 है. राइट, सो लेट्स बिगिन विद ऑल ऑफ द यूनिट्स. देखो, यूनिट नंबर 1 से लेके 8 तक आपकी बिल्कुल सेम है, इवन 9 और 10 भी सेम है. अगर आप पुराना सिलेबस देखेंगे, सिर्फ मर्जर हुआ है. राइट, सो हमारे 14 में से 11 यूनिट्स बिल्कुल सेम है. राइट, हमारा 75% से ज़्यादा सिलेबस सेम है. हमें ये 3 यूनिट्स नई कवर अप करनी है. सो आप इस बात का स्ट्रेस मत लो कि पूरा सिलेबस चेंज हुआ है. The complete syllabus has not changed. Only 25% of the syllabus has been added.
सो इसकी वजह से ऑब्वियसली यू वुड रिक्वायर सम एडिशनल टाइम फॉर द सेम, बट जो पुराना सिलेबस है, जो ये 75% सिलेबस है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जो हमने कवर किया है. इफ दिस टाइम फॉर द डिसम्बर एग्जामिनेशन आई विल बी क्यूरेटिंग complete detailed like videos for you all. I'll try कि हर यूनिट के डिटेल्ड वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करूँ जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा. I'll try to provide you with the content on YouTube as well. Otherwise हमारा जो मर्जर बैच है, जो दिसंबर 2026 का बैच है, द बैच दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस पर्टिकुलर बैच. जो हमारा मर्जर बैच है ये 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज़ अ बैच जो आप 2 डिफरेंट साइकिल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. एग्जामिनेशन में 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें प्रेपरेशन करनी होगी. बिकॉज एग्जामिनेशन 1 मंथ डिले हुआ है, सो ऑब्वियसली पहले कोर्स स्टार्ट करना वॉज नॉट लॉजिकल. बहुत सारे जून वाले बच्चे भी दोबारा मे बी एग्जाम देंगे, मे बी किसी किसी का ये अनप्रिपेयर्ड अटेम्प्ट है. सो हमने उसी के अकॉर्डिंग डेट रखी है. 17th को एग्जामिनेशन है, 21st को वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस मर्जर बैच. बट दिस इज लाइक अ 1 year साइकिल. आप टू कंप्लीट 1 year के लिए इस पूरे बैच को यूज कर सकते हैं, राइट. अब डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है. सो अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं, लास्ट के 3 यूनिट्स को डिस्कस करते हैं. ये 10 के 10 यूनिट मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कैसे हर यूनिट को टैकल करना है. अभी यूनिट नंबर 11, 12 और 13 को देखते हैं, राइट. यूनिट नंबर 1 बिल्कुल सेम है जो हमारे पहले जो हमने पहले प्रिपेयर करी है. यूनिट नंबर 2 द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और योर सेल बायोलॉजी, ये भी बिल्कुल सेम यूनिट है पहले वाली, कोई नया एडिशन नहीं हुआ है इसके अंदर. देन फंडामेंटल प्रोसेसेस, मैंने ये पूरा पीडीएफ CSIR की ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड किया है. इट इज़ नॉट मेड अप और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, एग्जैक्ट सेम मैंने पीडीएफ यहाँ यूज़ किया है. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लाइक relate to it and I'll put this PDF on the Telegram group as well. हम टेलीग्राम के ऊपर भी, जैसे हमारा लक्ष्य बैच अभी जून एग्जाम के लिए कंप्लीट हुआ है, ऐसे ही for the December examination as well we will be having a complete लक्ष्य बैच run for you, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन को, if you want to go for self study और a self paced preparation अगर आपको करनी है, this लक्ष्य बैच would help you. otherwise हमारा जो मर्जर बैच है वो भी आपकी हेल्प करेगा अगर आपको डिटेल इन डेप्थ में वहाँ पर प्रिपरेशन करनी है. देन वी हैव द DNA रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन. ये फंडामेंटल प्रोसेसेस है या फिर हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी जो आता है. पूरा सिलेबस सेम है, कोई नई चीज़ नहीं ऐड ऑन हुई है यहाँ पर. देन सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग कंप्लीट सेम. देन यू हैव डेवलपमेंटल बायोलॉजी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 5 में हमारे पास कॉन्सेप्ट्स, फर्टिलाइजेशन, मॉर्फोजेनेसिस, सारी चीज़ें सेम है. बहुत माइनर अगर कहीं पर चेंजेस होंगे तो वो आपको कोर्सेज में शो ऑफ हो जाएंगे. देन प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत, कोई डिफरेंस नहीं आया. एनिमल फिजियोलॉजी भी बिल्कुल सेम है. लास्ट टॉपिक जो है इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी होम्योस्टैसिस, ये एड ऑन हुआ है नया सिलेबस एग्जाम के अंदर, राइट. देन यू हैव द इनहेरिटेंस बायोलॉजी, सेम जो पहले था वो ही अब है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं. अगर मैं प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूंगी, सो एवोल्यूशन मेरी प्रीवियस यूनिट नंबर 11 थी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म यूनिट नंबर 9 थी. ये दोनों अब मर्ज होकर एक सिंगल यूनिट बन गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक डिलीट भी हुई हैं और कुछ कुछ एड ऑन भी हुआ है. अब हमें सिर्फ इतना पोर्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये 7 पॉइंटर्स करने हैं, जो पहले 2 डिफरेंट सेग्रीगेटेड लॉन्ग यूनिट्स थी, अब मिलकर एक यूनिट बन गई है. सो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ है. देन इकोलॉजी एंड बिहेवियरल इकोलॉजी, यहाँ पर आपके पास एक्ट्स एंड पॉलिसीज, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको उन्होंने इलेबोरेट कर कर यहाँ पर एड ऑन किया है, फर्स्ट थिंग. देन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एवोल्यूशन, ये भी एक एडेड ऑन टॉपिक है. एक सेपरेट हेड्स है या फिर एक सेपरेट हेड है. इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये पहले से अवेलेबल था. कुछ इसके अंदर एड ऑन हुए हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर भी कुछ सेगमेंट्स, जैसे नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसीज, लेजिस्लेचर, इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिसीज, ये सब कुछ नया एड ऑन है. ये हम थोड़ा बहुत लाइक व्हाट डू वी कॉल जनरल नॉलेज के सेगमेंट में स्टडी करते थे, बट
अब हमें प्रॉपरली डिटेल में इसको स्टडी करना है। देन बिहेवियरल इकोलॉजी, ये प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है हमारे नए सिलेबस की, जो नया कंप्लीटली ब्रांड न्यू कंटेंट एडेड ऑन है। नाउ दिस डिपेंड्स इफ यू हैव गिवन द डीबीटी एग्जामिनेशन बिफोर, if you have like attempted the examination before, it won't be very difficult for you, right? Why, like if you ask me why they have added or why they have included this particular new topics out there, because when you qualify the examination, when you get into the PhD or your research journey altogether, all these tools help you in a better comparative analysis. Because अगर आप किसी भी रिसर्च के सेगमेंट में जाते हैं, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सैम्पल डेटा। नाउ दैट सैम्पल डेटा नीड टू बी एनालाइज्ड, और उस एनालिसिस के लिए देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स आउट देयर। इसीलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज वन ऑफ द सेगमेंट जो उसमें ऐड हुआ है। नाउ इफ यू आस्क मी अबाउट द बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, दिस यूनिट इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल पार्ट। रीजन बीइंग, यहाँ पर ज्यादा चीजें हम प्रैक्टिकलिटी के थ्रू समझ सकते हैं। नाउ लर्निंग अबाउट ब्लास्ट और फास्टा, इट इज मच मोर ईजियर, और इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू अगर आप इसको अपने कंप्यूटर पर ब्लास्ट को रन कर कर देखिए, फास्टा को रन कर कर देखिए। सो यहाँ इस यूनिट के अंदर बहुत सारा पोर्शन रोट मेमोराइजेशन के बजाय आपको बेटर एनालिसिस या बेटर hands on experience से समझ में आएगा। And in our merger batch, I would like try my level best to provide you with the hands on experience of all these things as well, because back in 2014 to 2017 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस था, उसमें एक प्रॉपर यूनिट थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, एंड वी हैव लाइक आई हैव अ प्रॉपर like hands-on experience on this segment altogether. So this would be like a great help to you all कि कैसे इन सब चीजों को टैकल करना है, right? So these are the new segments. देखो over here, if you see the classification and the comparison of the 3D protein structures, drug designing, system biology, molecular modeling, gene annotation, ये सारी चीजें practicality में आपके help आएगी जब आप when you'll go into the research field. So that's why they have added it here. Then even this biochemical engineering, now this unit is something which is a bit technical. टेक्निकल वाई, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा एकदम ही न्यू कंटेंट है, एकदम ही न्यू कॉन्सेप्ट है, लाइक कैलकुलस रिव्यू, यू हैव लीनियर algebra, you have ordinarily differential equations and everything. Now see, do not get very much afraid of कि ये सब कुछ कैसे cover up होगा. We'll try to wrap up all these things in the most consolidated manner possible, because नया, it's a new thing, it's a new topic, it's a new complete content altogether, so it will take time for you to understand it. So do not be in a hurry कि मुझे ये नहीं आ रहा, so my entire syllabus is getting problematic. No, it is not like that. Even if you go for other units properly, this can be like, अगर आप इसके कुछ bits and bytes भी करेंगे तो भी आप एग्जाम को टैकल कर पाएंगे. Is a like is the exam pattern getting changed? The answer might be no, because or the answer might be yes. Reason being, जो exam हमारा पैटर्न है, बिकॉज अब दो एग्जामिनेशन मर्ज हो रहे हैं, सो विद द मर्जरमेंट देयर माइट बी अ न्यू exam pattern altogether, because right now CSIR and DBT exams individually have different exam pattern, different number of questions, different type of questions altogether. So we have to wait for the official notification that whether the syllabus pattern or the pattern of the examination is getting changed or not. Right now we have to just make sure that we are starting off with our theoretical portion, right? So this is your bioprocesses engineering, enzyme and microbial biotechnology. You have downstream processes in the biotechnology. We have bioprocess plant design, metabolic engineering and the synthetic biology, etc etc. So ये सारे के सारे new concepts है जो हमें कवर अप करने हैं. देन एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी,
ऑल दीज लुक्स की बहुत डिफिकल्ट है, बहुत नया है, लेकिन आपने ये पहले ही बिट्स एंड बाइट्स में यहाँ वहाँ पर ये कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप इस सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, सी बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, surfactants, you have biofertilizers, biopesticides, all these things, ये सारी चीजें हम कुछ हद तक कंप्लीट कर चुके हैं अपने पुराने सेगमेंट में। ये नया है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी इज न्यू, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का कुछ सेगमेंट वी हैव कवर्ड, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ये आपकी एनिमल जो हम अप्लाइड बायोलॉजी कंप्लीट करते थे वहां से कुछ टॉपिक्स इसके अंदर हैं। देन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल, ये हम जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी थी पुराने एग्जाम के अंदर उसमें कुछ कुछ सेगमेंट्स हम स्टडी करते थे। सो अगर हम इसे ऑल टुगेदर ध्यान से देखेंगे सो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू जस्ट नीड टू रिमूव दिस फियर ऑफ कि इट्स अ न्यू सिलेबस, सो आई नीड टू हैव अ different approach, yes, but for the new syllabus that's there, or for the new added on content that's there, not for the other units are almost the same, there is no much addition. Then unit number 14, this is like exactly similar to what you have already studied in your uh, previous syllabus. This IPR, biosafety and bioethics, is the new addition, otherwise all of these are the same things, right? So these are the 14 units that are there. I hope this video has made you a bit relaxed in your mind कि कैसे tackle करना है, क्या करना है. Now coming to our course, so this is the merger batch that is starting from 21st of July. Every single unit will be provided to you. We'll be dealing with all the units. All the 14 units will be covered. You'll have live classes. Complete study material will be delivered to your doorstep. जो 14 units हैं, we have like organized a new exam cracker, and we are like starting off with the pre-ordering of these books. So the exam cracker book and the topic wise previous year question paper book is now available in our platform for the pre-orders, which is on discount right now. So you can go forward, pre-order these exam crackers right away. You can either come into the course altogether, or you can get these books individually if you're opting out for the self study. Make sure that whatever you choose, you have n number of choices in front of you. Make sure whatever you choose, it is giving you a realistic goal. That particular segment is giving you a realistic goal कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा. इफ यू गो फॉरवर्ड कि एक यूनिट के 100-150 लेक्चर्स करने हैं, दैट इज नॉट लॉजिकल, बिकॉज आप उतना कंटेंट दिसंबर तक कवर ही नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू हैव अ smart approach in the preparation, and for that smart approach you require a merger batch. You require a batch that is going to help you in qualifying in the most smart manner possible, yet helping you to work hard in every single area possible. You can call with me, like you can have a proper call with me whenever you feel like. If you come into our course, you can have a personal guidance session with me, you can have a word with me on call. Weekly test would be there, daily practice questions would be there, and whatnot. So you have to make sure that whatever you choose wisely, and you qualify the examination, because that is the goal, that is the main mission out there. All the very best, good luck. We'll have many more sessions on YouTube, so that you can prepare in the best manner and qualify the newly created examination altogether. All the very best, good luck, take care. And if you wish to have any of these links, all the links for all the courses and everything is in the description box. If you want to place your orders for the books, for that is also on the website. Otherwise you can WhatsApp me on this number for any kind of help altogether. So all the best, good luck, take care.